स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक अपडेट के लिए हमने थंबनेल लिया है एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी हम जानते हैं। और थंबनेल में लिया है 10वीं का बोर्ड खत्म, क्या है 5+3+3 प्लस फॉर्मूला, और एमए के स्टूडेंट अब सीधे पीएचडी कर पाएंगे। जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उनके अनुसार आप सभी को पता है कि 2020 में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और आप सभी को पता है कि पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, ये 1968 के समय में आई थी, और ये इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी। और किस आयोग के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई थी, तो जो कोठारी आयोग था उसके आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो ये 1986 में आई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो राजीव गांधी जी थी। उन्होंने दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उस समय घोषणा की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो आपको डेट भी याद रखनी है। ये थी 29 जुलाई 2020 को तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। और किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी, तो जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा घोषणा की गई थी। और ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की दूसरी शिक्षा नीति की जगह लाई गई है, यानी कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2023 को 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव को हरी झंडी दे दी है। यानी कि जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था 5+3+3+4, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी जो एजुकेशन है वो रहेगी। जो स्टार्टिंग का जो 5 रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जो 4 साल का जब बच्चा होगा उस समय वो नर्सरी में होगा, जब 5 का हो जाएगा वो जूनियर केजी में होगा, जब 6 साल का होगा उस समय वो सीनियर केजी में होगा, 7 साल का होगा जो वो स्टडी करेगा फर्स्ट क्लास में, 8 साल का सेकंड क्लास में। फिर इसके बाद आएगा आपका 3 ईयर का प्रोसेस क्या रहेगा, जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाएगा तो स्टडी करेगा थर्ड क्लास में। फिर 10 साल का हो जाएगा फिर करेगा फोर्थ क्लास में स्टडी। फिर 11 साल का हो जाएगा फिफ्थ क्लास में स्टडी करेगा। फिर उसके बाद 3+ है, इसका क्या रोल रहेगा, तो इसका जो रोल रहेगा वो 12 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा वो 6th क्लास में होगा, और जब 13 साल का होगा जब 7वीं क्लास में, 14 साल का होगा तब 8वीं क्लास में होगा। हमने आपको फॉर्मूला बताया था 5+3+3+4, यानी कि 5 तो आपका क्या रहेगा, 5 फंडामेंटल ईयर रहेंगे, और जो 3 रहेंगे ये क्या रहेंगे, ये आपकी प्रिपरेटरी रहेंगे। और फिर 3 ईयर आपके क्या रहेंगे, ये मिडल ईयर रहेंगे। और जो लास्ट के 4 रहेंगे ये किसके रहेंगे, ये आपके सेकेंडरी ईयर रहेंगे। और जब आपका बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो वो स्टडी करेगा 9th में। फिर जब 16 साल का हो जाएगा फिर वो करेगा एसएससी। तो प्यारे साथियों, हमने बताया कि जब बच्चा 16 साल का होगा उस समय एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वो तैयारी करेगा और तैयारी करवाई जाएगी। और जब बच्चा 17 साल का हो जाएगा तो फाइनल इसकी FYJC में आपका एडमिशन होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में वो उस समय करेगा। और जब बच्चा 18 साल का होगा तो SYJC रहेगा, यानी कि सेकेंड ईयर जूनियर क्लास ये रहेगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो वो क्या रहेंगी, केवल आपका जो है वो 12वीं क्लास में ही बोर्ड रहेगा। जो 10th का बोर्ड है वो कैंसिल कर दिया गया है, सिर्फ आपको 12वीं के बोर्ड की ही एग्ज़ाम देनी होगी। और 5वीं तक के बच्चों को जो है वो मदर टंग रहेगी, और लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृत्व भाषा, लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा, और नेशनल लैंग्वेज यानी कि जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाएगा। जब बच्चा 9वीं से 12वीं तक की कक्षा रहेगी तो सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा होगी, और
पूरा सिस्टम किसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा वो हमने आपको बताया। 5+3+3+4, ये 5 ईयर किसका है आपका फंडामेंटल ईयर रहेगा, और नेक्स्ट 3 ईयर का आपका क्या रहेगा प्रिपरेटरी ईयर रहेगा, फिर आपका मिडल स्टेज रहेगा, फिर आपका सेकेंडरी स्टेज रहेगा। तो ये आपकी पूरी स्टेज में प्रोसेस में पढ़ाई होगी, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है पूरा डिटेल में। और कॉलेज डिग्री जो है वो 3 या 4 साल की मिलेंगी। तो 3 साल के जो अर्थात 3 या 4 साल का मतलब क्या हुआ कि ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन के दूसरे साल में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी। जिन छात्रों के पास हायर ग्रेजुएशन नहीं करना है उनको 3 साल की डिग्री दी जाएगी, और 4 साल को किसके दी जाएगी, जो हायर डिग्री करना चाहते हैं उनको 4 साल की डिग्री दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब एमए जो है वो अब 1 साल का ही होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और स्टूडेंट अगर बीच में कोई कोर्स कर रहा है और हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी छात्र एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स के लिए फिक्स टाइम के लिए ब्रेक लेना होगा और दूसरा कोर्स कर सकता है। यानी कि अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है और आपके मन में आ गया कि आप दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, तो उस कोर्स को आपको क्विट करना होगा कुछ समय के लिए, उसके लिए ब्रेक लेना होगा। अगर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे ही आपको दूसरा कोर्स होगा फिर आप फर्स्ट कोर्स कर पाएंगे। हायर एजुकेशन में अनेक प्रकार की सुधार किए गए हैं, यानी कि जो ओल्ड शिक्षा नीति थी उसके अनुसार काफ़ी उसमें सुधार किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि इसमें शामिल किए जाएंगे, और अनेक ई कोर्स भी करवाई जाएंगी, और बहुत सारी जो वर्चुअल लैब हैं वो स्थापित की जाएंगी, और साथियों NEFT भी शुरू किया जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म। इसे भी शुरू किया जाएगा। वर्तमान समय में पूरे भारत में 4500 के करीब कॉलेज हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज होगा, और जो भी डीम्ड इंस्टीट्यूशन होंगी, सभी के जो नियम है वो समान लागू होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजेस किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो सबसे बड़ी मुख्य बात है दोस्तों, केवल 12वीं ही में ही बोर्ड रहेगा, और 10वीं में जो बोर्ड है वो अब ख़त्म हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो और जो सारी पढ़ाई है वो किस फॉर्मूले के तहत होगी, 5+3+3 फॉर्मूले। और सबसे बड़ी बात, एमए के स्टूडेंट अब कर पाएंगे सीधी PhD कोर्स। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी साथियों। अगर आप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।